हाय एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान में हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स के अंदर। आप सब जानते हैं ये चीज़ तो बच्चा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था यानी कि हमारे मूल संविधान में आपके टोटल कितने आर्टिकल्स थे? आपके टोटल 395 आर्टिकल थे। संविधान जिसको बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा है। संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। 395 आर्टिकल आपके थे और जो शेड्यूल थे वो आपके कितने थे उस टाइम पर? मूल संविधान में 8 शेड्यूल माने गए हैं। ठीक है, 8 शेड्यूल थे आपके, 8 अनुसूचियां थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका भारत विकास की तरफ बढ़ने लगा, भारत में भारत के विकास के लिए या कानूनी व्यवस्था में कुछ संशोधनों की जरूरत पड़ने लगी। कोई नया कानून हमें लेकर आना है जिसको हमें पूरे देश में एस्टैब्लिश करना है, तो संविधान पे टाइम दर टाइम आपके संशोधन भी होते चले गए। आज के टाइम पर अगर आपसे पूछे तो कितने आर्टिकल्स हैं, तो देखो आर्टिकल्स आपके 395 ही हैं, लेकिन अगर हम संशोधनों की बात करें तो आपके लगभग 105 संशोधन हमारे अमेंडमेंट 105 भारत के संविधान में किए जा चुके हैं। जो इन्हीं आर्टिकल्स जो ये आपके 395 में है, जो आपके अलग अलग 25 आज के टाइम पे पार्ट्स हो गए हैं, उनमें जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली ये बात जरूर याद रखना कि आर्टिकल आपके 395 ही है, बस जैसे उनमें कोई हमने नया अमेंडमेंट किया है तो हम मान लीजिए 21 आर्टिकल नंबर 21 में हमें कोई चीज़ जोड़नी थी, शिक्षा का अधिकार जोड़ना था, तो 21A इस तरह से हमने क्लोज बनाया और उसमें हमने शिक्षा के अधिकार को रख दिया। तो ऐसे ही करके हम भारत के संविधान में सबसे पहले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा पहला अमेंडमेंट था 1951 में। ठीक है, पहला संशोधन 1951 में जो कि लैंड रिफॉर्म्स को लेकर हुआ था। किसको लेकर हुआ था बच्चा? लैंड रिफॉर्म्स को लेकर हुआ था, भूमि सुधार से ये रिलेटेड था पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसी के दौरान अब ध्यान से सुनना, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था भूमि सुधार को लेकर था। पहले संशोधन से हमारे भारत के संविधान में जो बस बनकर अभी ताज़ा तैयार हुआ था, उसमें एक अलग अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, नोवा शेड्यूल जोड़ा गया। ठीक है, नोवा शेड्यूल, क्योंकि मूल संविधान में आपके 8 शेड्यूल थे, इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया। अब मैम आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो टोटल आपके 12 शेड्यूल है, एक साथ उन्हीं को लेकर चलते हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके बाद एक संशोधन होता है 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जो कि आपका कहलाता है दल बदल विरोधी कानून। क्या कहलाता है? दल बदल विरोधी कानून, कि भैया आपका खाया जिस थाली में उसी में ही छेद करके दूसरी थाली में जाके बैठ गए। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, और इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया, मतलब इसके तहत आपकी 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई। उसके बाद बच्चा 11वां शेड्यूल आता है। ठीक है, 11वां शेड्यूल आता है जिसको पार्ट 9 के अंदर रखा जाता है। यह आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि पंचायती राज के रूप में, किसके रूप में? पंचायती राज के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। आपकी 11वीं अनुसूची को आर्टिकल्स आपके 243 ए से लेकर ओ तक मौजूद है। फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही इसी का आगे का हिस्सा 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बच्चा म्युनिसिपैलिटीज को क्या किया जाता है? इस 12वीं शेड्यूल के आधार पर जोड़ा जाता है, जिसके टोटल जो विषय होते हैं वो 18 विषय होते हैं। ठीक है, जिन पे आपके उनको काम करना होता है, जो भी म्युनिसिपैलिटी नगर पालिकाओं का संबंध है। ठीक है बच्चा, तो ये आपके टोटल 12 शेड्यूल मैंने यहाँ पे करा दिए। अब एक एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखकर चलते हैं। सबसे पहला आपका हो गया 1951 का आपका भूमि सुधार को लेकर जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 7th अमेंडमेंट, 7वां संविधान में संशोधन। ठीक है, 7वां संशोधन, देखिए जब अपना भारत आजाद हुआ था या हमारा संविधान भी लागू हो चुका था, उस टाइम पर भारत में ना राज्य नहीं हुआ करते थे जो आज के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं।
उस टाइम जो भारत है ना अपना, वो 4 संघों में बटा हुआ था, जिसमें कुछ आपके प्रिंसली स्टेट हो गए, देसी रियासतें हो गई, ठीक है, कुछ आपके ऐसे केंद्र शासित राज्य हो गए, केंद्र शासित क्षेत्र हो गए, इनमें भारत बटा हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं में ही उस टाइम पे जरूरत पड़ी कि भैया उसी टाइम पे ना धीरे धीरे 1950 के बाद ना आपका भारत में भाषाई आधार पर ना जगहों का बंटवारा होने लगा, राज्यों का निर्माण होने की बातें उठने लगी, आंदोलन होने लगे। जैसे आपने देखा होगा मद्रास में आपका आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी लोगों के लिए बना था, ठीक है, पहला भाषाई आधार पर। तो इसी में जो फजल अली का आयोग आता है, फजल अली आयोग जो आता है 1956 में, उसी के तहत बच्चा भारत में भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण के लिए 7th अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1956 का, जिसके तहत भारत में जो पहले संघ वाला जो फंडा हुआ करता था, जो भाग 7 में था, ठीक है, जो हमारे भारत के संविधान के भाग 7 के अंदर था, पार्ट 7 था, पहले तो उसको खत्म किया और उसकी जगह पर भारत में 14 नए स्टेट, ठीक है, 14 नए स्टेट और आपकी 6 यूनियन टेरिटरी का जन्म हुआ। उसके धीरे 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 आपके आज के टाइम पे देख रहे हो 28 आपके राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पर अबोलिश द एक्सटिंक्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू 4 कैटेगरीज, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें यही बचा प्रिंसली स्टेट, उसके अलावा वो प्रांत जो कि आपके अंग्रेजों के अधीन थे, आपके केंद्र शासित, ठीक है, ये सारे इनके हटा दिए गए और इनकी जगह पर भारत को मिलते हैं 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें आपका क्या आता है बच्चा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी भाषाई आधार पर यहीं पर लागू होता है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है आपका 7 के बाद नोवा अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट? नोवा अमेंडमेंट एक्ट। और नोवे अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है, 1960 में आता है, फैसिलिटेट द सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरुबरी यूनियन लोकेटेड टू वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट 1958 में। अब इसमें बच्चा एक ना 100वां अमेंडमेंट एक्ट भी आएगा, अभी आगे जब बात करेंगे, जो अभी 2015 में एक तरह से कहिए वो आपका इन्फॉर्म्ड आया था, जिसमें बांग्लादेश में कुछ ऐसी जगह थी जो बच्चा भारत की होनी चाहिए थी, भारत क्लेम करता था, भारत में कुछ ऐसी जगह थी जिनको बांग्लादेश क्लेम करता था, ठीक है भैया, कि वो उनकी होनी चाहिए, तो उनका एक्सचेंज हुआ है, ये हम 100वें अमेंडमेंट एक्ट में देखेंगे। इसके बाद आता है आपका 10वां अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 10वें अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है मैम, 10वां अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें दादर एवं नागर हवेली को, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली जो आज के टाइम पर आपका दमन है, क्योंकि 2-1 हो चुकी है, 1961 में इसको एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र जो है वो घोषित कर लिया जाता है। अच्छा, हमने इसे किससे छुड़ाया था, किस पर इसका राज हुआ करता था, बताना एक बार बच्चा, ठीक है। दादर एवं नगर हवेली एज यूनियन टेरिटरी, आप एक्विजिशन फ्रॉम पुर्तगाल, तो आपका पुर्तगाल से हमने इसको छीना और इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया। इसी में ही आपका एक 12वां संविधान संशोधन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, 12वां संविधान का अमेंडमेंट होगा, जिसमें हमने गोवा राज्य जो आज के टाइम पे आप देख रहे हो, गोवा को 1961 में ही हमने पुर्तगीज से ऑपरेशन विजय के दौरान, कौन से ऑपरेशन विजय के दौरान छीना और फिर 12वां अमेंडमेंट एक्ट किया संविधान में, जिसके तहत गोवा को, दमन को आपका क्या बनाया गया, एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चा, यूनियन टेरिटरी बनाया गया गोवा को 1987 में। उसके बाद फिर क्या होता है, 1987 में गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य बनाया जाता है। मई 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बनकर जो है हमारे सामने आज के टाइम पे प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, 12वां संविधान संशोधन, गोवा और यहाँ पे दमन भी लिख लेना, ठीक है, गोवा और दमन एंड दीव आपकी यूनियन टेरिटरी के रूप में हमें मिलती है। उसके बाद आपका जैसे 12th अमेंडमेंट एक्ट जो बच्चा मैंने अभी बताया है, गोवा दमन दीव को पुर्तगाल से छीना, अपनी ये चीज को देखो छीनना पड़ रहा है उसके बाद आता है आपका 13th अमेंडमेंट एक्ट। अब जो 1956 का आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, 7th आपका अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत भारत को 14 राज्य मिलते हैं, 6 यूनियन टेरिटरी मिलती है। अब उन राज्यों में भी बच्चा कोई आज का प्रांत जो, कोई राज्य जो काफी बड़ा है,
उसको अच्छा प्रशासनिक ढंग से चलाने के लिए उस एक बड़े राज्य को भी 2 राज्यों में या 2 से अधिक राज्यों में आप बांट सकते हो, भाषाई आधार पर आप बांट सकते हो, जो हमारे पार्ट 1 में भी मौजूद है कि भैया आप स्टेट्स की टेरिटरी, ये संसद को यह हक है कि वो किसी भी स्टेट की टेरिटरी जो है उनको वो बढ़ा सकता है, उनको वो घटा सकता है, किसी दूसरे स्टेट में मिला सकता है, एक स्टेट से कोई दूसरा स्टेट बना सकता है, तो अपनी टेरिटरी के अंदर भारत कुछ भी कर सकता है। 13th अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें नागालैंड जो है, ठीक है, नागालैंड जो है वो आपका भारत का 16वां नया राज्य बनता है। कौन सा? 16वां नया राज्य भारत को मिलता है। 1962 में ये पूरा आपका एक्ट जो है वो लागू हो जाता है। मैम 14th आपने बताए थे, क्योंकि बच्चा फिर जो बॉम्बे आपका राज्य था ना उन 14 राज्यों में, उसमें से गुजराती भाषियों के लिए गुजरात भारत का 15वां राज्य बनता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नागालैंड फॉर्म्ड विद द स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर 371, ठीक है, इसको 371 ए के अंदर जो है रखा गया है। 14th अमेंडमेंट एक्ट आता है और 14th अमेंडमेंट एक्ट में बच्चा क्या होता है, हमारी एक यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को 1963 में, ठीक है, 62 में ये आया था बच्चा, 1963 में ये पूरी तरह से जो लागू हो गया है। तो अगर 2 आपको डेट दिखेंगी तो आप समझ जाना कि एक्ट लाया गया था 1962 में और उसको लागू होने में 1963 आपका आ गया था। पौंडीचेरी को एक यूटी घोषित किया जाता है। पौंडीचेरी जो कि आपके फ्रांस के अधीन में थी, किसकी थी? फ्रांस का मेन सेंटर हुआ करता था आपका पौंडीचेरी। आगे चलते हैं। 14th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपका आता है 21st अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले आप 14 से पहले आप एक और यहां पे जान सकते हो, आपका 14 के बाद ठीक है, आपका एक 18वां संविधान संशोधन आता है, ठीक है। 18वां संविधान संशोधन क्या आता है, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। हमारा जो 1956 में 14 राज्यों में से एक पंजाब राज्य था ना, पंजाब राज्य, अब पंजाब राज्य में पंजाबी बोलने वालों को तो पंजाब रह जाएगा, लेकिन उसी में से जो हिंदी भाषी लोग थे उनके लिए एक आपका नया राज्य बन जाता है, दैट इज आज के टाइम पे आपको हरियाणा दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर 1966 में 18वें अमेंडमेंट एक्ट 1966 में से आपका पंजाब से हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा एक नए राज्य का निर्माण हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जो जिनके पास आपका जो माउंटेनियस पार्ट था वो हिमाचल प्रदेश के रूप में मिलेगा, लेकिन वो आगे बात करेंगे जब उसको राज्य बनाया जाएगा। ओके, और इन दोनों के बफर जोन में चंडीगढ़ जो है वो एक यूनियन टेरिटरी आपकी रहती है। आगे चले, इसमें हम बात करते हैं बच्चा 21st की। तो 21st में देखो हमारा जो मूल संविधान था उसमें हमारी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन मैम आज की अगर हम बात करें संवैधानिक भाषाओं की तो वो तो 22 है। तो इस 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिंधी जो थी वो भारत के संविधान में 15वीं नई लैंग्वेज के रूप में, जो 8th शेड्यूल है जिसके अंदर भाषाओं के बारे में आपकी जिक्र है, 22 भाषाओं के बारे में, उसको ऐड किया गया। तो याद रखना 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, आगे बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1992 में लाया गया। इसमें 4 और भाषाएं जो है वो ऐड की गई, लाइक आपकी क्या हो गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं ऐड की गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। उसके अलावा 71वें के बाद आपका आता है बच्चा 92वां अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 92वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, जिसमें आपकी 4 भाषाएं और, तो 15, 16, 17, 18, 8 और 4, 12, 4 यहाँ पर आपकी ऐड की गई, ठीक है। आपकी बोडो हो गई, डोंगरी हो गई, मैथिली हो गई और संथाली हो गई, ये इसमें ऐड की गई थी। 24th अमेंडमेंट एक्ट उसके बाद आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या है? मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और अगर हम ये जो बात कर रहे हैं 1971 में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो संविधान को पूरी शक्ति देता है, ठीक है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो बाय द आर्टिकल नंबर 368 के तहत, जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। 36 अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें बच्चा हम आपका 1975 में किसको, 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत में विलय कराते हैं। 38 अमेंडमेंट एक्ट आता है 1975 में, मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नॉन जुडिशबल, ठीक है।
ये आपका 38th अमेंडमेंट एक्ट आता है। उसके अलावा 22वां एक अमेंडमेंट एक्ट आता है, 22वां अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना 22वां अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत, ध्यान से सुनना, जिसके तहत आपका बच्चा आसाम से मेघालय को अलग किया जाता है। किसको? आसाम से मेघालय को अलग किया जाता है, ध्यान रखना। 22वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत आसाम से मेघालय को अलग किया जाता है। 36वें से सिक्किम को मिलाया जाता है और भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। अब आते हैं आपके अगले अमेंडमेंट पे, 42वां अमेंडमेंट एक्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर हम बात करते हैं संशोधन की, 42वां अमेंडमेंट एक्ट आपका स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी लेकर आई थी, ठीक है। स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और टाइम था 1976। इसमें इतने सारे आपके अमेंडमेंट किए गए कि खुद इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया, ठीक है। क्या बोल दिया गया? खुद इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कानून की किताब है। इसमें क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं। इतने कानून बना दिए कि खुद इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक मिनी कानून की बुक बोल दिया गया। इसी के तहत भारत के संविधान में वो जो 3 वर्ड आपके मिलते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए थे, जो कि फ्रांस से प्रेरित थे। पहली बार प्रीएम्बल को क्या किया गया था बच्चा? अमेंड किया गया था। एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज, कहां से लेकर? यूएसएसआर से। भारत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A में, डीपीएसपी जिसके अंदर है, उसी में जोड़ी गई थी आर्टिकल नंबर 51A में। और ध्यान रखना 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अनुसार जोड़ी गई थी। 19A शिक्षा का अधिकार भी यहीं से आपका आया था, ठीक है। ये आपका अगर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें उसमें 42वें अमेंडमेंट से, तो आर्टिकल 39 टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39A मोस्ट इंपोर्टेंट टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स। 43A टू टेक स्टेप टू सिक्योर द participation of worker in the management of industries. 48A to protect and improve the environment to safeguard forest and wildlife. ये चीज आप ध्यान रखेंगे। Provide for the क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट टू द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। मतलब कुछ आपके ऐसे विषय थे जिनको आपका स्टेट लिस्ट से उठाकर आपका कहां पर जोड़ा गया? कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, यानी कि जिसमें राज्य और संघ यानी कि केंद्र दोनों मिलकर आपका काम करेंगे। तो बहुत सारे अमेंडमेंट जो है इसमें आपके किए गए थे। उसके बाद आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट। अब 42वें अमेंडमेंट एक्ट के बच्चा कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए गए थे जिनको सुधारने के लिए 44वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1978 में। इसके तहत आपका रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस, बहुत पूछा जाता है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के काल में, वो आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति के तौर पर लगी थी। इसी टर्म को बदल दिया गया 44वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और इसको कहा गया मार्शल लॉ, यानी कि आपका सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन इसको बोला गया। मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए आगे क्या है। अब इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक ना भारत के नागरिकों के पास प्रॉपर्टी का एक अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31, ठीक है। उसको चेंज करके उसको एक लीगल अधिकार बना दिया गया और ये केरल में बहुत सफल रहा था बच्चा, ठीक है। ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछा भी जाता है। इसको एक लीगल अधिकार बना दिया गया और लीगल अधिकार बना दिया गया तो इसको आर्टिकल 300A के अंदर रखा गया था। प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल नंबर 352 के तहत जब लगती है तो आपका इसी अमेंडमेंट एक्ट में ये आपका प्रावधान लाया गया कि इमरजेंसी के दौरान आपका आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है 52वां, जो मैं आपको बता चुकी हूं, दल बदल विरोधी कानून आता है 1985 में आता है। ये सरकार होती है इस टाइम पे आपकी किसकी? राजीव गांधी जी की। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद हाँ, गोवा की हम बात कर रहे थे ना, 56वां अमेंडमेंट एक्ट। 56वां अमेंडमेंट एक्ट आता है और बच्चा गोवा जो कि एक यूनियन टेरिटरी था, अब 1987 में इसको एक भारत का 25वां राज्य बना दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है।
उसके बाद 61 यानी कि 61वां आपका अमेंडमेंट एक्ट आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है कि जो वोटिंग की एज होती है, आप सब लोग वोट डालने जाते हो, आप सबको पता है वोटिंग की जो एज होती है उसको आर्टिकल 326 के अंदर वो मौजूद है। अब उसमें 21 साल से उसको 18 साल कर दिया गया था और ये कानून बन गया था पूरे देश में। आर्टिकल नंबर आपका 326 के अंदर मौजूद है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, जिसके तहत ये पूरे भारत में कानून जो है वो बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1999, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया गया था। बहुत ही सिंपल सा है, 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो बच्चा घोषित कर दिया गया था। 71st अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 71वां संविधान संशोधन आता है, इंक्लूडिंग कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज जो है इसमें भारत के संविधान में ऐड की जाती है, 8वें शेड्यूल में ऐड की जाती है और टोटल अब 18 हो चुकी होती है। फिर 92वां आएगा, यहीं पे लिख लेना, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो आता है, 4 और भाषाएं जो है वो ऐड की जाती है और टोटल आपकी 22 आज के टाइम पे भाषाएं देखने को मिलती है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचायती राज, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है भारत के संविधान में। सॉरी, इसको भारत के संविधान के पार्ट 9 के अंदर रखा जाता है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जो कि पंचायती राज के टोटल आपके 29 विषयों के बारे में सारे के सारे आपके प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक इसको रखा गया है। इसी में ही आपका बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर ही 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई है। 9th ए में और 9th बी शेड्यूल में इनको रखा गया है। 9th बी आपसे पूछ चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, जिनके टोटल आपके 18 विषय है म्युनिसिपैलिटीज के। ठीक है, 74th आ गया बच्चा, ये आप आराम से कर लोगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उसके बाद 77th यानी कि 77वां आपका अमेंडमेंट एक्ट आता है। 86वां मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जो SC ST आपकी कास्ट होती है या ट्राइब्स होती है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देने का प्रावधान जो है 77वां अमेंडमेंट एक्ट 1995 लेकर आया था। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया था, एक्सटेंड द बैन ऑफ द रीजजमेंट ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अनदर 25 ईयर्स, यानी कि 2026 तक, विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द असेंबलीज आर टू रिमेन द सेम टिल 2026। आज के टाइम पे आपको पता है संसद हमारी बदल चुकी है और सीट्स जो है अब बढ़कर टोटल 1272 हो चुकी है, जिसमें 888 जो है आपकी वो किसकी है, लोकसभा की है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जो कि बच्चों के लिए, हमारे गार्जियंस के लिए जो शिक्षा देना अनिवार्य है बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो कि उनका कर्तव्य है। उसके अलावा ये हर एक बच्चे का एक मौलिक अधिकार भी है, जिसको 21A के अंदर रखा गया आपका। यहां पे आगे चलते हैं, 89th अमेंडमेंट एक्ट जो आता है वो 2003 का 89th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 का। इसमें कहते हैं, बाइफिकेटेड द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इनटू 2 सेपरेट बॉडीज, नेमली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल नंबर 338 CGL ने पूछा है, ध्यान रखना, 2 आयोग बनते हैं बच्चा, और द सेकंड इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 338A के अंडर। किस अमेंडमेंट से ये कानून बना था पूरे भारत में? 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ये भारत में कानून बना था। उसके बाद आते हैं अगला 91वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 91वां अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि भैया आप बहुमत की सरकार लेके आ रहे हैं, आपको एक मंत्रिमंडल बनाना है अपना, तो आपके जो मंत्रिमंडल की संख्या होगी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा के टोटल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी नहीं होनी चाहिए? 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड, बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर और एनी पॉलिटिकल पोस्ट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। आगे देखते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जो लेके आया था, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
97th अमेंडमेंट के तहत आपका ये मिलेगा आपको। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। इट इंक्लूड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन आर्टिकल अंडर 45B के अंदर। इफ एडिड अ न्यू पार्ट 9th B बच्चा, जो आपसे पूछा है CGL ने, इसने जो हमारा पार्ट 9 था जिसके अंदर पंचायती राज है, 9A जिसके अंदर उस टाइम तक आपका 74वें संविधान संशोधन से क्या था बच्चा, आपका म्युनिसिपैलिटीज थी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पार्ट 9 में रखा गया, जो कि आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लेकर सारे के सारे आपके प्रावधान हैं जो CGL ने आपसे पूछा है। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आता है। रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद अ न्यू बॉडी कॉल्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC। इंसर्शन आर्टिकल 124A। बच्चा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो अपॉइंटमेंट्स होती है उनको लेकर ये बात थी, कोलेजियम सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे, जिसकी वजह से कानून मंत्री किरण रिजिजू की जगह आज के टाइम पे कौन बैठे हुए हैं, मेघवाल साहब बैठे हुए हैं। उनका इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा वो चर्चा में रहे हैं किरण रिजिजू। तो यहाँ पर ये 99th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2014 में। 100 यानी कि 100वां अमेंडमेंट एक्ट, ये 2015 मैंने बोला था क्योंकि बच्चा ये लागू आपका 2015 में ही हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि थी, जो लैंड था, उसका एक्सचेंजमेंट था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 101st यानी कि 101वां अमेंडमेंट एक्ट 1 जुलाई 2017 को ये आपका लागू हो जाता है पूरे भारत में। 1 जुलाई को हम GST डे मनाते हैं। कलेक्शन आपका बहुत उम्दा तरीके से होता है, इसी के तहत ये बच्चा पूरे भारत में लागू हुआ था। इससे न्यूज़ भी आई थी कि जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग जो है, अब उसके 28% GST दिया करेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं। 102nd यानी कि 102वां अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज प्रोवाइडेड टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अभी किसके लिए बन रहा था मैम, SC ST के लिए। अभी किसके लिए बन रहा है मैम, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन, अंडर आर्टिकल 102, ठीक है। 102वां अमेंडमेंट एक्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा, ये 11 अगस्त 2018 को लागू हो गया था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे आपका है 103वां अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा, 103वां अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बच्चा जो EWS है उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया था। कितना दिया गया था, 10% रिजर्वेशन जो है वो उनके लिए मान्य किया था। 12 जून 2019 को ये आपका लागू हो चुका था पूरी तरह। इट इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 16 अलाउज 10% रिजर्वेशन टू EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखेंगे। 104वां अमेंडमेंट एक्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द सीजन ऑफ सीट्स SC ST इन द लोकसभा एंड स्टेट्स असेंबलीज फ्रॉम 70, ठीक है, 70 years to 80। रिमूव द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो कि प्रेसिडेंट साहब आपके 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लोकसभा में मनोनीत क्या करते थे, उनको अब अबोलिश कर दिया है। अब ये कोई प्रावधान हमारे भारत के संविधान में नहीं रहा है, 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये कर दिया गया है, ठीक है। और ये आपका जो SC ST का कोटा होता है बच्चा, ये आपकी सीट्स का, इसको 2030 तक जो है वो बढ़ा दिया गया था, ये चीज ध्यान रखेंगे। 105वां अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 105वां अमेंडमेंट एक्ट, द बिल सीक्स टू द रिस्टोर। अच्छा, आपसे एक सवाल है, GST जो आया था आपका 101वां अमेंडमेंट एक्ट, उसका बिल नंबर क्या था, जरा कमेंट करके बताइए। 105वां आपका अमेंडमेंट एक्ट 2021 में, द बिल सीक्स टू रिस्टोर द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई OBCs दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। राज्यों को OBC सूची बनाने
का अधिकार, ठीक है, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार, ठीक है, सूची बनाने का अधिकार ये आपका देता है कानून। और ये आपके टोटल अमेंडमेंट एक्ट थे। और आपको पता है अभी आपका कौन सा सेशन चल चुका है मैम? ये हमारा मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें दिल्ली से रिलेटेड 5 बिल आपके पेश किए गए हैं, जिसमें देखेंगे कि कौन सा बिल पास होता है और कौन सा बिल फेल हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने कोशिश की है कि इस छोटी सी क्लास में आपको मैं बता सकूं कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं हमारे संविधान में वो किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। आगे मिलेंगे ऐसी छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। थैंक यू सो मच।